दोस्तों, इस समय भारत, ईरान, मालदीव और श्रीलंका मिलकर के टूरिस्ट खेल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान मालदीव के नए चाइनीज सरकार या फिर कहें राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को उठाना पड़ रहा है। सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कि मोहम्मद मोइज्जू को ऑफिशियली आकर के बोलने पड़ रहे हैं कि वह मालदीव के सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोक रहे हैं, और इसलिए क्योंकि उनके पास फंड की कमी हो चुकी है। ऑलरेडी भारत ने मालदीव को जाने वाले बजट का करीब 22% हिस्सा काट दिया है। इसके बावजूद भी भारत में करीब 600 करोड़ की मदद भेजी है। लेकिन इन सब के बीच में हमने ईरान का नाम आखिर क्यों लिया है? रिसेंटली ईरान ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की है जिससे यह पता चलता है कि भारत अपनी प्रेजेंस ईरान जैसे देशों में बढ़ाना चालू कर चुका हूं। रिसेंटली ईरान ने 3 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट भारत और वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स और पड़ने वाला है, और से सीधा सीधा अमेरिका तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूरी रिपोर्ट क्या है, आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस में सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले भी भारत और कई देशों के बीच में वीजा फ्री एंट्री हो चुकी है, लेकिन ईरान जैसे देशों के साथ में ऐसी डील होना यह बताता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना ज्यादा मजबूत हो रहा है। रिसेंट आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने भारतीयों के लिए अब अपने देश के अंदर बिना वीजा के एंट्री के प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। 4 फरवरी 2024 को ईरान ने ऑफिशियली आकर के बोली कि अब भारतीय नागरिकों के लिए वीजा प्रोसेस को खत्म कर रहे हैं। इससे ईरान अपने देश के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। फिलहाल ईरान के अंदर वीजा फ्री एंट्री सिर्फ 15 दिनों के लिए की गई है। यहां पर अगर आपको ईरान जाना है तो आप साल में सिर्फ 2 बार जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने टाइम ड्यूरेशन को 15 दिन से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। यह वीजा 15 दिनों के लिए सिर्फ इन्हीं लोगों को अलाउ किया गया है जो सिर्फ टूरिस्ट पर्पज से ईरान जाने वाले हैं। और यदि आपको याद हो तो भारत से जाने वाले टूरिस्ट मालदीव को छोड़ करके कई और देशों में जाना शुरू कर चुके हैं कि भारत श्रीलंका जाने वाले टूरिस्ट में करीब 100% का इजाफा हुआ है, और मालदीव जो टूरिस्टों के लिए पहला स्थान था, यानी कि भारत से ज्यादा तो टूरिस्ट मालदीव जाते थे, अब भारत उस पैदान से खिसक कर के 5वें स्थान पर आ चुका है। ईरान जैसे देश ऑलरेडी के लिए वीजा फ्री एंट्री कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम रिसेंट की बात करें तो भारत और ईरान के बीच में कुछ ऑयल एंड गैस के डील को भी आगे चलकर फाइनेंस किया जा सकता है। रिसेंट डील्स की बात तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां पर मीटिंग करके आते हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही ईरान इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता है कि उसने सीरिया, इराक और पाकिस्तान जैसे देशों पर हमला कर दिया, और इसके बावजूद भी भारत ने करीब 100 करोड़ रुपए का बजट आलोकित कर दिया है चाबहार पोर्ट के लिए, ताकि भारत ईरान से होते हुए अफगानिस्तान उधर रशिया तक कनेक्टिविटी बना सके। और इसका सीधा सीधा और बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के ऊपर, क्योंकि इस समय काफी बड़ा ट्रेड किया जाता है रेड सी के थ्रू। लेकिन इस समय रेड पर हूती विद्रोही की तरफ से लगातार जो तय किए जा रहे, इससे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इसलिए ऑल्टरनेटिव रूट पर काम शुरू किया जा चुका है, जिसमें भारत चाबहार पोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कई साल पहले ही की जा चुकी है। इसका एक और तरीका निकाला गया है जो कि है इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर, जिसकी अभी तक नींव नहीं रखी गई है। दोनों ही एंग्स की बात की जाए तो सिर्फ भारत को फायदा पहुंच रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों को उठाना पड़ रहा है। सिचुएशन आपको हमने बता ही दी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।